Very good morning to all my dear students. Yesterday I had read these chapters, A Truly Beautiful Mind. Okay, I hope all of you understand very well these chapters. ओके, लास्ट डे हमने पढ़ा था कि आइंस्टीन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, और एक यह जीनियस पर्सन के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। सो लास्ट डे हमने ये पैराग्राफ को कंप्लीट किया था, ठीक है, 11 पैराग्राफ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 12 पैराग्राफ, ठीक है। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्सिडर्ड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, ठीक है। आइंस्टीन का जो कि नया पर्सनल चैप्टर जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया था। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1950 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने एक न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी को प्रोवाइड किया था, ठीक है। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और जो कि इक्लिप्स मीन्स क्या होता है, ग्रहण, ठीक है, जो कि ये इसने सोलर इक्लिप्स को प्रूफ कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ कर दिया था। एंड आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशन फील्ड, और आइंस्टीन ने जो कि एडवांस में इस चीज़ को बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर दिया था कि जो कि सूर्य की जो मतलब कि जो ये रोशनी आती है, ठीक है, ये सन की ग्रेविटेशन, जो कि सन की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, किससे होगी, सन की ग्रेविटेशन फील्ड से, ठीक है। इसने मतलब आइंस्टीन ने इस चीज़ को ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, मतलब कि उस चीज़ को होने से पहले ही आइंस्टीन ने इस चीज़ को एडवांस में इस चीज़ को कैलकुलेट कर दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट कर दिया था। फिर क्या है, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ठीक है। जो ये न्यूज़पेपर थी उसने इस चीज़ को क्लेम्ड किया था, उनका जो ये कार्य है वो क्या है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, ठीक है। फिर क्या है, आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज उनको मिला, ठीक है। ही वाज सोवर्ड विथ हॉनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने अपने उनके अंदर जो हॉनर था, उन्होंने अपने हॉनर्स के उनके अंदर जो हॉनर्स, उनके अंदर जो एबिलिटी थी उसके थ्रू उन्होंने मतलब उनको पूरे वर्ल्ड में उनको हर जगह से इनवाइट किया जाता था, ठीक है। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, ठीक है, और वो हर जगह उनको मतलब वो हर जगह उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और वो हर जगह उनकी जो उनके अंदर एबिलिटी थी वो हर जगह मतलब लोगों के सामने आ गई थी, तो इसलिए उनको हर जगह से उनको इनवाइट किया जाता था, ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है। फिर है व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब नाजीज जर्मनी में उनके 1933 में आया, ठीक है, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। इमिग्रेटेड मीन्स क्या होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश। तो आइंस्टीन मतलब कि वो एक देश से दूसरे देश में उनका आना जाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वो एक देश से दूसरे देश वो जाने लगे थे, और उनको हर जगह से कॉल आते थे, तो वो हर जगह वो जाते थे। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, ठीक है। 5 साल बाद जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जो कि बर्लिन में इसका डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स क्या होता है, टूट जाना, फ्यूजन मीन्स क्या होता है, जुड़ जाना। तो ये न्यूक्लियर जो बम के टूट जाने से पूरा क्या अमेरिकन फिजिस्ट ये काफ़ी अपसेट थे। अप्रोच मीन्स क्या होता है, अपसेट। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic बम, ठीक है। ये सारे जो लोग थे ये बहुत और आइंस्टीन भी इन सब चीज़ों से ये बहुत डर गए थे कि नाजिस ने जो ये बम बनाया है एटॉमिक बम, कहीं इसका यूज़ न कर दे, मतलब कहीं ये इस चीज़ को, ये बम को अटैक करने के लिए यूज़ न कर दे। इससे सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे, ठीक है। फिर एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि अर्जेंट, जो कि कलीग में क्या होता है, जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा, किसको लिखा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे,
ठीक है। 2 अगस्त 1939 को एम्नेस्टी ने उनको लेटर लिखा। उन्होंने उसमें लिखा कि इन विच ही वांट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइम, ये जो बॉम्ब है ये सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप है, एक्सप्लोडेड इन पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। मतलब इसका यूज करने से, मतलब अगर हम इसको एक पोर्ट पे अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये आसपास के सारे जो आसपास के जो सारे एरिया है, जो टेरिटरी है, उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसका यूज बहुत ही हार्मफुल होगा। ठीक है, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, मतलब उनके वर्ड से यहाँ पे फेल नहीं हुए, इसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा। ठीक है, द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। ठीक है, अमेरिकन ने भी इस एटॉमिक बम का जो कि सीक्रेट रूप में इसको बनाया था। ठीक है, वही न्यूक्लियर बम को इन्होंने भी बनाया था। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। ठीक है, नाजिस को तो मना कर दिया गया था कि वो इस बम का यूज़ नहीं करेगा, लेकिन जो अमेरिकन थे इस चोरी उन्होंने सीक्रेट मतलब किसी को गुप्त रीति से उन्होंने इस बम को बनाया, और जो कि उन्होंने जापानी सिटी जो कि हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने अगस्त में 1945 में अमेरिकन ने जापानीज़ के ऊपर इस बम को फेंक दिया। जैसे क्या हुआ, जापान के जो कि हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो बुरी तरह से वहाँ के काफ़ी लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी। ठीक है, फिर क्या है, आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस चीज़ से क्या हुआ, आइंस्टीन बहुत ही डीपली, उनको बहुत ही हर्ट हुआ था, उनको बहुत बुरा लगा था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे। ठीक है, दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड निशन। मिसिव मीन्स क्या होता है, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। ठीक है, जो कि ऑफिशियल रूप में लिखी जाती है, जो कि डायरेक्ट ये लेटर गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक लेटर यूनाइटेड नेशंस को लिखा, जो कि पब्लिश हुई, जो कि पब्लिक मिसिव। ठीक है, पब्लिक मिसिव इन्होंने लिखा, जो कि यूनाइटेड नेशंस को इन्होंने लिखा। ठीक है, इन इट ये प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास ये प्रपोज किया जाता है। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड टू इम्पैक्ट। ठीक है, ये रूजवेल्ट ने इस लेटर को अलाइक किया एंड फिर बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन उनके नेक्स्ट डिकेड में आइंस्टीन गॉट ओवर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ होता है, जब अमेरिका मतलब कि जापानीज लोग के ऊपर ये बम को फेंक देता है, तो जो कि आइंस्टीन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आइंस्टीन बिल्कुल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मतलब वो हर एक चीज़ को, जो कि बम जो बनाए जाते थे और जो इस तरह की इस चीज़ों के लिए वो अगेंस्ट हो गए थे, और वो हमेशा इस चीज़ में मतलब पॉलिटिक्स में चले गए थे। ठीक है, तो वो फिर क्या है, अगेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में चले गए थे, और वो किस चीज़ के लिए उन्होंने कि वो इस चीज़ के लिए आंदोलन करने लगे थे कि पीस एंड डेमोक्रेसी, मतलब हर जगह शांति होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अगेंस्ट हो गए थे कि जो बम वगैरह जो बनाए जाते थे, जो एक दूसरे देश पे आक्रमण करता था, तो वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे। फिर वैन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो वो 1955 में उनकी मृत्यु हुई, और वो समय 76 ईयर्स के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। ठीक है, सो उनको क्या किया जाता है, विजनरी में क्या होता है, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। ठीक है, उनको इसी रूप में आज भी साइंटिफिक जीनियस के रूप में सारे नागरिक जो कि वर्ल्ड सिटीजन, उनको आज की डेट में भी इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, और उनको आज भी साइंटिफिक जीनियस के रूप में याद किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। सो आप लोग अपना वर्क जो कि ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।